अब इसके बाद हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिससे आपको एग्जाम में ऑब्वियसली क्वेश्चंस आएंगे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये टॉपिक है सब्लिमेशन. व्हाट डू यू मीन बाय सब्लिमेशन, या आप बोल सकते हैं एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन. तो इसकी सिंपल डेफिनेशन सब्लिमेशन की हम देखेंगे तो इट इज द प्रोसेस बाय विच अ सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू वेपर और गैस विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट एंड द वेपर चेंजेस डायरेक्टली बैक इनटू द सॉलिड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज नोन एज सब्लिमेशन. तो सब्लिमेशन क्या है? सिंपल, यहां पर एक सॉलिड चेंज हो रहा है डायरेक्टली इनटू वेपर्स या फिर गैस में विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट. मतलब एक ऐसा सॉलिड है जो क्या हो रहा है, डायरेक्टली गैसियस स्टेट में जा रहा है. अभी हमने आइस क्यूब पढ़ा था, आइस क्यूब को हमने गर्म किया, वो क्या हो रहा था, लिक्विड बना, वाटर बना. फिर उसके बाद जब हमने उसको और हीट किया तब वो वेपर्स में कन्वर्ट हुआ है. बट यहाँ पर सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या चीज बताई है कि ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर सॉलिड डायरेक्ट वेपर में चेंज हो रहा है, यानी वो लिक्विड स्टेट में पास ही नहीं हो रहा है, सीधे सॉलिड क्या हुआ, वो वेपर में कन्वर्ट हो गया. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन, जिसके अंदर सॉलिड इज डायरेक्टली चेंजिंग इनटू वेपर और गैसियस स्टेट. अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, कौन सी चीज है जो डायरेक्ट सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में हो सकती है? सोचो, बहुत सारी है. यस, आप अगर एग्जाम्पल बोलेंगे तो सिंपल कैम्फर है, नैफ्थलीन बॉल्स हैं. ठीक है, कैम्फर इज व्हाट, जो आप कपूर रहता है मंदिर में, जो कपूर हम रखते हैं. आप एक एक्सपेरिमेंट नॉर्मली भी अभी घर में भी कर सकते हैं. आप घर में अगर आपके कपूर अवेलेबल है, आप एक छोटा सा उसका पीस निकालना. ठीक है, वो पीस को आप अपने घर के कोई भी कॉर्नर में, अपने बेडरूम में एक छोटी जगह पे रख लेना. उसे देखना थोड़े दिन बाद व्हाट विल हैपन. थोड़े दिन के आप मॉर्निंग में रखो एंड इवनिंग में देखना उसका साइज क्या होगा, छोटा 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 होता जाएगा एंड फाइनली यू विल सी जीरो. हाउ इट विल हैपन, वो डायरेक्ट आप ना लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है ना आप उसकी कोई और स्टेट देख रहे हो, डायरेक्ट सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, इनटू. So now we have activity 1.13 of page number 8. तो ये एक्टिविटी आपकी पूरा सब्लिमेशन को एक्सप्लेन कर देगी. मैंने आपको पिक शेयर की है इसकी, जिनके पास बुक नहीं है दे कैन सी इन दैट पिक ओनली. अब इसका पूरा अपैरेटस सेटअप आप एक बार देख लीजिए फटाफट. इसमें क्या किया आप एक देख रहे होंगे, ट्राइपॉड स्टैंड लिया है, एक स्टैंड दिख रहा है आपको नीचे, जिसके नीचे बर्नर रखा हुआ है. अब इस बर्नर के ऊपर क्या रखा है, ये ट्राइपॉड के ऊपर हमने चाइना डिश रखा है. एक डिश होती है चाइना डिश, जिसमें क्या करते हैं हम केमिकल्स को हीट अप करते हैं. ये डिश की बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करने की बोलते हैं दैट पावर होती है. फाइन. अब इसके अंदर हमने क्या लिया है, इस चाइना डिश के अंदर या तो हम कपूर के कुछ पीसेस या फिर अमोनियम क्लोराइड दैट इज NH4Cl इसको ले लेंगे. ठीक है, कुछ ग्राम्स ले लेंगे इनका. एंड देन व्हाट विल डू, एक फनल लेंगे. फनल जो दिख रहा है आपको यहाँ पर इन्वर्टेड फनल लिखा है, ये फनल को इन्वर्ट किया मीन्स इसको हमने उल्टा लगा दिया इसके ऊपर. फाइन. अब ये सेटअप आपने देख लिया. एक इसमें हमने फनल जब लगाया और फनल के ऊपर हमने एक कॉटन प्लग लगा दिया. ये कॉटन प्लग हमने क्यों लगाया, सो दैट कि जो हम वेपर्स रिलीज होंगे वो डायरेक्ट बाहर नहीं आए, वो कहीं ना अंदर ही सेटल अप हो जाए. तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम बर्नर से ये हीट देना स्टार्ट करेंगे, टेम्परेचर राइज होने लगेगा. व्हाट विल हैपन, ये पूरे इस अपैरेटस के अंदर जो हमने कैम्फर लिया है उसका टेम्परेचर राइज करेगा. धीरे धीरे कैम्फर गर्म होने लगेगा. व्हाट विल हैपन, कैम्फर गर्म होगा तो ये लिक्विड स्टेट में नहीं कन्वर्ट होगा. ठीक है, गर्म होने पर ये लिक्विड नहीं बनेगा, ये क्या होगा, डायरेक्ट इसका धुआं बनने लगेगा, गैस स्टेट या वेपर्स रिलीज होने लगेंगे और ये वेपर्स ऊपर उठने लगेंगे. ऑब्वियसली कोई चीज़ जलती है या कोई चीज़ के वेपर्स निकलते हैं वो ऊपर के साइड जाएंगे, नीचे आते नहीं है, बिकॉज वो लाइटर होते हैं, सो दे आर गोइंग अपवर्ड्स. तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये कैम्फर के वेपर्स रिलीज होंगे तो ये ऊपर की तरफ ट्रैवल करेंगे. अब जब ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो हमने तो यहाँ पर कॉटन प्लग से इसको ब्लॉक कर दिया. तो व्हाट विल हैपन कि ये जो अमोनियम क्लोराइड या फिर हम कैम्फर लेंगे, इसके पार्टिकल्स जो हैं वो क्या होंगे, सेटल हो जाएंगे एट द नेक ऑफ दिस फनल. आप देख सकते हैं डायग्राम में लिखा है यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाइड, मतलब यहाँ पर ये सॉलिडिफाई हो गए, मतलब जम गए हैं. तो यहाँ पर क्या हुआ है, हमने सॉलिड स्टेट से कन्वर्ट किया है किसमें, पार्टिकल्स को इनटू वेपर्स, और ये वेपर्स अगेन किसमें कन्वर्ट हो गए, इनटू दी सॉलिड स्टेट. तो ये पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है जो ऐसे सब्सटेंसेस जो इसके सब्लिमेशन के अंदर जाते हैं, दे आर व्हाट, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नैफ्थलीन एंड ड्राई